तो दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स, इनके साथ बीते दिनों में क्या कांड यहां पे हुआ है ये तो अब यहां पे किसी से छुपा नहीं है। आपको शायद नहीं पता है तो एक बार फिर से बता देता हूं। दरअसल वजीर एक्स जो कि इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई। हैकर्स ने ऑलमोस्ट इनका 50% जो टोटल डिपॉजिट था यूजर्स का इस एक्सचेंज के अंदर, उसको वो यहाँ पे ले उड़े। टोटल डिपॉजिट बताया जा रहा है कुछ 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का था, उसमें से 230 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का डिपॉजिट हैकर्स यहाँ पे ले उड़े। और अभी के लिए वजीर एक्स ने अपनी सभी सर्विसेज को यहाँ पे हॉल्ट कर दिया है। ना ही तो लोग वहां से अपने पैसे निकाल सकते हैं, ना ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यहाँ पर ये है कि उनके पैसे, जिन लोगों ने लगा रखे थे वजीर एक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिप्टो में पैसे, अब वो उनको उनके पैसे, उनकी जो क्रिप्टोज हैं वो किस तरीके से वापस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, एक चीज यहां पे आपको जाननी होगी ये पता करने से पहले, तो हैकर्स कौन है इसके पूरे पीछे, इस पूरे सीन के पीछे, और उन हैकर्स की इंटेंशन क्या है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और अगर आप इन दोनों चीजों को देखते हो, हैकर कौन है और उन हैकर्स की इंटेंशन क्या थी हैक के पीछे, तो एक चीज साफ नजर आ जाएगी किसी भी बुद्धिमान इंसान को, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, कि ऑलमोस्ट अब नील चांस है कि जो वजीर एक्स है वो अपने इन डूबे हुए पैसों को, डूबे हुए डिपॉजिट को जो कि हैकर्स उड़ा ले गए, उसको यहाँ पे किसी भी तरीके से हैकर्स से यहाँ पे रिकवर कर पाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैं इतना नेगेटिवली क्यों ले रहा हूँ, इस चीज को नेगेटिव सोच रहा हूँ, हो सकता है भाई रिकवर हो भी जाए, क्योंकि FIU वगैरह को यहाँ पे जो सूचित है वो कर दिया है, या वजीर एक्स ने जो फॉरेंसिक्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की भी वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर यहाँ पे लग गई हैं या फिर लग जाएंगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पैसा है वो रिकवर कर ले हैकर्स से। लेकिन अगर आप ये तो जानिए कि भाई वो हैकर्स है कौन यहाँ पर। दरअसल हैकर है यहाँ पे लजोरियस ग्रुप, जो कि नॉर्थ कोरिया बेस्ड यहाँ पे एक उनकी गवर्नमेंट बैक्ड ग्रुप है यहाँ पर। और इनका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा पैसा उड़ाना और नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रोवाइड करना। दरअसल जो ये लजोरियस ग्रुप है इसको यहाँ पे चलाती ही नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट है। ये वाले भाई आप समझ गए मैं यहाँ पे किन की बात कर रहा हूँ, तानाशाह जी हमारे। अब ये यहाँ पे इसे चलाते हैं और इनको पैसा किस चीज के लिए यहाँ पे चाहिए, इंटेंशन क्या है इस पूरे हैक को यहाँ पे करने की? इंटेंशन है भाई कि वो अपनी जो मिलिट्री जो सर्विसेज हैं, मिलिट्री के अंदर जो भी अपने R&D करते हैं, मिसाइल्स डेवलप करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे डेवलप करते हैं, वो सब इसी हैक करके जो पैसा लजोरियस ग्रुप चुराता है दुनिया भर से। ऐसा नहीं पहली बार इन्होंने यहाँ पे कुछ हैक किया है और पैसा उड़ा दिया, इससे पहले भी इन्होंने तो भाई साउथ कोरिया की तो एक क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज ही पूरी बैंकरप्ट करवा दी भाई, वो तो पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है। और इन्होंने सोनी पिक्चर्स तक को नहीं छोड़ा, उन तक को यहाँ पे इन्होंने हैक कर रखा है। और इवन USA गवर्नमेंट ने तो जो इनके कुछ लोगों के आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, इन लोगों को यहाँ पे साइबर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया और ये पूरी दुनिया में वांटेड है। ये वो लोग हैं जो हैकर्स हैं जो कि लजोरियस ग्रुप के लिए यहाँ पे बैठ के नॉर्थ कोरिया के अंदर ही हैक करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बैंक्स को, यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, और मोटा पैसा कमा के देते हैं। कमा के तो क्या बोलूं, स्कैम करके देते हैं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी मिलिट्री के एडवांसेस के लिए पैसा यहाँ पे यूज कर पाए। अब देखिए, जो नॉर्थ कोरिया है उनके पास ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोगों की जो इनकम है बहुत हाई है, बहुत सारे टैक्स पेयर है, टैक्स से पैसा उनको यहाँ पे मिल रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कुछ सामान बाहर दूसरे कंट्रीज में, जैसे बाकी सब कंट्रीज करते हैं, वहाँ से कमाई हो रही है, तो वो हैक वगैरह करके बाकी कंट्रीज से पैसे चुरा के इसी से अपना देश यहाँ पे चला रहे हैं कुल मिला के। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई चलो इन्होंने माना कि जो क्रिप्टो डिपॉजिट्स हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे शिबा इनू भी थे, यहाँ पे और भी क्रिप्टो करेंसीज थी, यहाँ पे इवन USDT तक डिपॉजिट ट्रांसफर कर लिए हैं, तो अब इनको ये एनकैश किस तरीके से करेंगे? मतलब भाई ऐसा तो नहीं है जो क्रिप्टो है उससे तो कोई पैसा आना ही है, जब तक उसे वो यहाँ पे किसी ना किसी करेंसी में कन्वर्ट करके सेल नहीं करते, एनकैश नहीं करते, तो पैसा नहीं आएगा। और जब एनकैश करेंगे किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर तो भाई ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो KYC यूजर होते हैं सभी। तो देखिए, ये सोचना भी यहाँ पे गलत रहेगा, क्योंकि ये लोग पिछले काफ़ी टाइम से चीज़ें कर रहे हैं और इसके अंदर माहिर हो चुके हैं। अब जो यहाँ पे लजोरियस ग्रुप के जो हैकर हैं ये अपनी क्रिप्टोज को एनकैश करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे टॉर्नेडो कैश का। भी टॉर्नेडो कैश क्या है? ये एक सर्विस है जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो टम्बलर है। अब टम्बलर जैसे कि नाम से साफ हो रहा है, क्या करता है कि जो लिजिट यूजर्स की जो क्रिप्टो करेंसी है उसे यहाँ पे जो ये ब्लैक से जो क्रिप्टो करेंसी हैक वगैरह होती है, इन दोनों डिपॉजिट्स को यहाँ पे टम्बलर मतलब टम्बल कर देता है, इनको यहाँ पे मिक्सर की तरह काम करता है। और इसके बाद मिक्स करने के बाद जब किसी वॉलेट के ऊपर सेंड रिसीव इसे करते हैं तो एक VPN की तरह यहाँ पे काम करता है, और जो एंड यूजर है जो इसे सेल कर रहा है या फिर इसके अंदर डील कर रहा है उसे यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाते हैं।
तो इस टेक्निक को यहाँ पे यूज करते हैं। और ये जो टोर्नेडो कैश है, इवन यूएसए गवर्नमेंट ने तो इसे बैन तक कर रखा है अपने कंट्री के अंदर। तो कुल मिलाकर बात ये है भाई, हैकर यहाँ पे लग्जरियस ग्रुप है और उनको पैसा देना है यहाँ पे स्कैम कर करके नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को, और यही इंटेंशन है इनकी। तो कुल मिलाकर आज तक लग्जरियस ग्रुप ने जितने भी इस तरीके के हैक्स किए हैं, इन्होंने वायर ट्रांजैक्शंस के अंदर हैक किए हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर किए हैं, पर बांग्लादेश की तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही इन्होंने यहाँ पे किए हैं। तो आज तक इन्होंने जितने भी पैसे लूटे हैं, कोई भी सब्सटेंशियल अमाउंट आज तक कोई भी देश की एजेंसी इनसे यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाई है। इवन यूएसए गवर्नमेंट, जो कि मोस्ट एडवांस यूएसए कंट्री माना जाता है इन चीज़ों के मामले में, साइबर के मामले में, वो भी आज तक जो भी स्कैम उनके देश में इन्होंने किए हैं आज तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। और इनके साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये भी मोस्ट वांटेड है, इनको भी आज तक नहीं पकड़ पाए हैं। तो ऑलमोस्ट नामुमकिन चांस है कि ये जो डिपॉजिट्स हैक कर लिए ये वापस रिकवर कर पाएगा यहाँ पे वजीर एक्स। अब मेन सवाल आता है, क्या आपको आपके जो डिपॉजिट हैं वो वापस मिलेंगे या फिर सब डूब गए हैं यहाँ पे? तो जैसे कि मैंने बताया, हाफ ऑफ द जो डिपॉजिट है वो हैक किए हैं, हाफ अभी वजीर एक्स के पास में है, अभी के लिए सर्विस हॉल्ट कर दी है। तो आमतौर पे ऐसे केस में, जो आज तक जितने भी ऐसे केस हैं उसमें होता क्या है, जो हाफ ये डिपॉजिट बचे हैं इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी यूजर्स के बीच में। तो आप ऐसा मान सकते हो कि हो सकता है कि जिसके यहाँ पे 1 लाख रुपए के डिपॉजिट थे, अब उसमें से उसे 60% 60,000 रुपए के डिपॉजिट यहाँ पे मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से चीजें काम करती है। बाकी देखते हैं किस तरीके से टर्न आउट होता है ये पूरा खेल यहाँ पर। बाकी पूरा सीन आपको बता दिया। आपके जो भी ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नहीं पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर।